अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। अभी तक जितनी भी सिफ़ात हमने पढ़ी वो सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा में से थीं, और सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा कहा जाता है उन सिफ़ात को जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हो, जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो। तो अब जो हम यहाँ पर सिफ़ात पढ़ने वाले हैं वो सिफ़ात लाजिमा गैर मुतज़ादा में से होंगी, और सिफ़ात लाजिमा गैर मुतज़ादा कहा जाता है उन सिफ़ात को जिनकी कोई ज़िद ना हो, जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट ना हो। जैसा कि हमने इससे पहले सिफ़ात पढ़ी उनकी ज़िद भी हुआ करती थी, जैसे सिफ़त हम्स की ज़िद सिफ़त जहर, इसी तरीके से सिफ़त इस्तिआला की सिफ़त इस्तिफ़ाल वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर आपको ज़िद मिल जाती थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़ात लाजिमा गैर मुतज़ादा में से सिफ़त सफ़ीर का। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर सिफ़ात लाजिमा गैर मुतज़ादा के अंदर 7 सिफ़ात हमने पढ़नी है, और वो 7 सिफ़ात कौन कौन सी है उसको भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली जो सिफ़त है वो है सिफ़त सफ़ीर, उसके बाद है सिफ़त क़लक़ला, उसके बाद है सिफ़त लीन, फिर है सिफ़त इन्हिराफ, उसके बाद है सिफ़त तक़रीर या तिकरार कह लो, उसके बाद है सिफ़त तफ़शी, और उसके बाद आखिर में है सिफ़त इस्तितालत। तो ये 7 सिफ़ात हैं, इनको हमने पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम सिफ़त सफ़ीर के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आम फहम अंदाज में इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त सफ़ीर का लफ्ज़ी, लुग़वी और इस्तिलाही माना जानेंगे। सफ़ीर का जो लफ्ज़ी माना है वो है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, या हम कह सकते हैं दिलकश आवाज़, इस माना में भी है। अब जो इसका लुग़वी माना है वो है सीटी। क्या है भाई? सीटी। अब सीटी जो है ना उसके बहुत सारी इक़साम है, जैसे कंडक्टर जो है वो अपने ड्राइवर को साइड वगैरह दिखाने के लिए भी वो सीटी बजाता है, लेकिन कुरान के अंदर तो हम वैसी सीटी नहीं बजाते। तो इस सीटी को आप कैसे जहन में रखोगे? जैसे ये वाली सीटी है ना, तो इसको आप अभी जहन में रखो। अब हम जानेंगे कि तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका जो इस्तिलाही माना है वो है सीटी की तरह तेज़ आवाज़, सीटी की तरह तेज़ आवाज़, ये इसका इस्तिलाही माना है। अब जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है, यानी ये जो सिफत सफ़ीर है, जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है उन्हें हम हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। और हरूफ सफ़ीरिया की जो तादाद है वो 3 है। कौन कौन से? ज़ा, सीन, सौद, ज़ा, सीन, सौद। तो ये जो 3 हरूफ हैं इनको हम हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं, और मखारिज के अंदर इनका क्या नाम है? हरूफ असलिया। ठीक है ना? तो इसको आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है। तो ये जो 3 हरूफ हैं इन्हें हम हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। क्यों इन्हें हरूफ सफ़ीरिया कहा जाता है? क्योंकि इन हरूफ को अदा करते वक्त सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। इन हरूफ को अदा करते वक्त सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। जब भी हम ज़ा, सीन और सौद को अदा करते हैं तो क्या होता है, अगर आप इसकी अदायगी को जानेंगे, ज़ुबान की जो नोक है वो सनाया सुफला के जो है किनारों से लगती है। सनाया सुफला कहा जाता है निचले वाले 2 दांत, ये है ना, यानी निचले वाले 2 दांतों के किनारों से लगती है। और सनाया उलिया जो है यानी ऊपर के 2 दांत, ये कहाँ आते हैं? ये नीचे आ जाते हैं, यानी सनाया सुफला के करीब आ जाते हैं। जब ये करीब आ गए तो यहाँ पर एक आवाज़ में एक प्रेशर जैसा बन गया। क्या बन गया? एक प्रेशर बन गया आवाज़ का। और जब हम फिर इन हरूफ को पढ़ते हैं, अदा करते हैं, अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं, तो इसमें क्या होता है? एक प्रेशर होता है, और ये आवाज़ जो है ना सीटी की तरह, तेज़ आवाज़ की तरह जो है ये बाहर निकलती है। तो ये हरूफ अदा होते हैं, तभी हम इनको हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक पूरा समझ में आ गया? अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी धोते हैं ना तो पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और पाइप जो है वो आप नल से अटैच करते हैं। अब जितना प्रेशर नल से पानी का होगा उतना ही पाइप से निकलेगा, लेकिन जब आपने पानी का प्रेशर इंक्रीज करना होगा तो आप क्या करेंगे? आप पाइप के सामने ऐसे उंगली रखेंगे या अंगूठा रखेंगे, तो पानी का जो फोर्स होगा ना वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब ऊपर के दांत निचले वाले दांतों के करीब आते हैं तो यहां पर आवाज का एक प्रेशर बन जाता है, और इसी वजह से जो है ना ये आवाज जो है ना तेजी से सीटी की तरह बाहर निकलती है। तभी जाके जो है ये ज़ा, सीन और सौद जो है इनके अंदर सीटी पाई जाती है, क्योंकि यहां पर आवाज जो है ना वो पूरी फोर्स के साथ बाहर निकलती है। तभी हम इनको हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं।
सबसे पहले हम यहां पर हरफ जा को ले लेते हैं। जा जो है ये मुरक्कक है, यानी ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है, इसको मोटा नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिफाल भी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको मुंह भर के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते हैं जा ज़बर जा ज़ेर जी, जा पेश जु, इसका मखरज पता करने के लिए जैसे हमजा जा ज़बर अज, हमजा जा ज़ेर इज़, हमजा जा पेश उज, अज, इज, उज। तो ये स्टार्टिंग में ज का साउंड आ रहा है ना, इसी को कहा जाता है सफ़ीर। तो मालूम हुआ हरफ जा के अंदर सिफत सफ़ीर भी है। क्लियर हो गया? तभी जो है इसके अंदर सीटी जैसी ये तेज आवाज पहले निकल रही है। ठीक है, जैसे कुरान मजीद के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 3 के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिम्मा रज़क़नाहुम र, यहां पर आपने ध्यान देना है, रॉ जो है ये मुफक्खम है, जा जो है ये मुरक्कक है। रॉ को मोटा पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर जबर है, और जा को बारीक पढ़ना है क्योंकि ये मुरक्कक है, इसको बारीक पढ़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिफाल भी है। रज़क़नाहुम रज़क़नाहुम रज़क़नाहुम, तो जा में क्या हुआ? ज़, ये सिफत सफ़ीर है। क्लियर हो गया? इसके बाद वाली आयत, आयत नंबर 4, उसके अंदर भी देख लीजिएगा वल्लज़ीना युमिनूना बिमा ज़िला, तो यहां पर भी जा है, तो इसके अंदर सिफत सफ़ीर है। अब एक चीज यहां पर आप और सीख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो वल्लज़ीना या अल्लज़ीना में गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो अल्लज़ीना को अल्लज़ीना पढ़ते हैं। अल्लज़ीना नहीं पढ़ना है क्योंकि वहां पर जा नहीं है बल्कि ज़ाल है। ज़ाल जो है ये हरूफ लिथविया में से है और जा जो है ये हरूफ असलिया में से है, तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग अल्लज़ीना पढ़ते हैं, जीना बिल्कुल नहीं पढ़ना है वरना माना जो है वो तब्दील हो जाएगा। अल्लज़ीना आपने कैसे पढ़ना है? ज़ाल का जो मखरज है ना, आपकी जो नोक होती है जुबान की, जिसे हम रअस लिसान कहते हैं, वो थोड़ी सी बाहर रहती है। कहाँ? दांतों से बाहर रहती है, और जुबान की जो ये टिप होती है ये कहाँ लगती है? तनाया उलिया के किनारों से लगती है, ऐसे। सा, ज़ाल, वा, 3 हरूफ है ना, सा, ज़ाल, वा। तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला, ज़िला में जा है तो वहां पर जा जैसा साउंड निकलेगा। वल्लज़ीना में ज़ाल है, वहां पर ज़ाल निकलेगा, ना कि जीना। ठीक है ना? इस चीज का आपने ख्याल रखना है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगर कोई आप में से ऐसी गलती कर रहा है तो उसको सुधार लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर जा का जो है आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं हरफ सीन की तरफ। सीन जो है ये भी मुरक्कक है, ये भी बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है क्योंकि इसके अंदर भी सिफत इस्तिफाल है। जब भी हम सीन को पढ़ते हैं तो इसके अंदर पहले ही जो है ना सीटी बजती है, सीन, है ना, सीन, पहली सीटी, सीन। इसके बगैर ये पढ़ा नहीं जाएगा, इसके बगैर ये अदा ही नहीं होगा अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो। सीन, इसका मखरज अगर पता करेंगे, हमजा सीन ज़बर अस, हमजा सीन ज़ेर इस, हमजा सीन पेश उस। तो मैं ज़्यादा क्यों खींच रहा हूं? सिखाने के लिए, इतना नहीं खींचना होता है, बल्कि यहां पर मैं खाली आपको सिखा रहा हूं कि इसके अंदर सिफत सफ़ीर है। ठीक है? अस, इस, उस। अब कोई इतना खींचेगा अस, वो प्रेशर कुकर की सीटी बना देगा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल। अस, इस, उस। ठीक है ना? जैसे कुरान के अंदर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कनस्तईन, कनस्तईन। तो सीन को आपने इस तरीके से अदा करना है, सीटी के बगैर ये अदा नहीं होगा, ये आप लोगों को मालूम है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है हरफ सौद। हाँ, अब सौद की बारी है। सौद जो है ये मुफक्खम है, यानी ये मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ है। इसके अंदर सिफत इतबाक भी है, उससे पहले सिफत इस्तिआला है। तो मालूम हुआ ये सौद जो है ये मोटा पढ़ा जाने वाला है और खूब मोटा पढ़ा जाने वाला है। सिफत इस्तिआला तक तो ठीक था, सिफत इस्तिआला का मतलब इसके अंदर मोटाई है। क्लियर हो गया? लेकिन जब इसके अंदर सिफत इतबाक भी आ गई, आवाज का इन्हिसार हो गया, तो अब ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया। लेकिन इसके अंदर सिफत सफ़ीर भी है,
तो सिफत सफ़ीर का भी ख्याल रखना है और इसकी मोटाई का भी ख्याल रखना है। जैसे हम पढ़ते हैं अस्सला, अस्सला, सीन और सौद में आपने फ़र्क करना है। अगर आपने फ़र्क नहीं किया तो सीन और सौद जो है ना ये दोनों सेम ही लगेंगे। सीन जो है ये बारीक है, इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा जाता है, और सौद जो है इसको थोड़ा सा मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। सौद, सौद, जैसे हम पढ़ते हैं सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, पहले सौद को देख लीजिए, फिर मुस्तकीम के सीन में देख लीजिए। सिरातल मुस्तकीम, सीन बारीक, सौद मोटा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिफते इतबाक है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जा जो है, जा के अंदर सिफत हम्स भी है, सिफत रिखावत भी है, सिफत इस्तिफाल भी है, सिफत इस्मात भी है। अब सिफत सफ़ीर आ गई। इसी का सीन जो है, सीन के अंदर सिफत हम्स भी है, रिखावत भी है, इस्तिफाल भी है, इस्मात भी है, और अब सफ़ीर भी आ गई। इसी तरीके से अब सौद जो है, सौद के अंदर सिफत हम्स भी है, उसके बाद रिखावत है, उसके बाद इस्तिआला है, उसके बाद इतबाक है, उसके बाद इस्मात है। अब यहाँ पर सिफात सफ़ीर भी आ गई। तो मालूम हुआ इतनी सिफात होने के बावजूद, इतनी सिफात होने के बावजूद आपने सही तरीके से इसको पढ़ना है, सफ़ीर भी अदा करनी है सही से, इसकी मोटाई का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी इसको पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सिफत कलकला किसे कहा जाता है और इसको कैसे अदा किया जाता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलकला का लुग़वी माना, उसके बाद इस्तिलाही माना और इसकी अदायगी की बात करते हैं। बिल्कुल आसान और आम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसमें कुछ अहम पॉइंट्स भी आएंगे, उनको आपने नोट डाउन करना है और अपने जहन में रखना है, ताकि आप इस कलकला को बेहतर तरीके से जान सकें और कुरान मजीद के अंदर कहीं गलती ना करें। तो सबसे पहले हम इसके लुग़वी माना की बात करते हैं। तो इसका जो लुग़वी माना है वो है जंबिश। और जंबिश किसे कहा जाता है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। जंबिश का माना है हिलना डुलना, या हम कह सकते हैं हरकत होना, इसे जंबिश कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब वो थोड़ा सा झटका जैसा होता है ना, हल्का सा, उसे जंबिश कहा जाता है। ये इसका लुग़वी माना है कलकला का। अब जो इसका इस्तिलाही माना है वो है हरफ को अदा करते वक्त मखरज में जंबिश होना। हरफ को अदा करते वक्त मखरज में जंबिश होना, यानी मखरज में क्या होना? हरकत होना, उसी को जंबिश कहा जाता है। पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है, कौन सी? सिफत कलकला। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है उन्हें हम हरूफ कलकला कहते हैं। और ये हरूफ कलकला कौन से हैं ये आप लोगों को मालूम होंगे, क्योंकि बचपन में आपने नूरानी कायदा तो पढ़ा होगा, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा होता है हरूफ कलकला 5 है, जिनका मजमुआ क्या है? कुतुबु जद्दिन, यानी कौफ ता बा जीम दाल। ये जो 5 हरूफ हैं इनको हम हरूफ कलकला कहते हैं। तो ये जो 5 हरूफ है इनके अंदर सिफत कलकला पाई जाती है। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं, जो बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो पॉइंट्स आने वाले हैं उनको आपने जरूर अपनी कॉपी पर नोट करना है। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम हरूफ कलकला को अदा करते हैं तो इनके मखरज में जंबिश होती है। क्या होती है भाई? जंबिश होती है, जिसकी वजह से आवाज जो है, आवाज में एक किस्म का एको साउंड आ जाता है, मतलब कि आवाज जो है वो वापस लौटती है। यहां तक समझ में आ गया? ये इसकी सिंपल सी अदायगी थी। लेकिन अब यहां पर आपने ध्यान देना है और अपनी कॉपी पर नोट भी करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि सबसे पहले जब भी इन हरूफ पर सुकून आ जाए तो इनकी निकलने की जो कैफियत होती है उसमें तसादुम होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कौफ तौ बा जीम दाल के ऊपर सुकून आ जाए, जज्म आ जाए, तो इनकी निकलने की जो कैफियत होती है उसमें तसादुम होता है। तसादुम कहते किसे हैं? तसादुम हम कहते हैं आपस के टकराव को, आपस के टकराव को। यह मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा सकता हूं कि अगर कहीं पर कोई हादसा पेश आता है, यानी 2 गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ, तो तसादुम कहते हैं टकराव को, मुठभेड़ को। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो जब भी ये हरूफ साकिन होते हैं, यानी इन हरूफ के ऊपर सुकून होती है, जज्म होती है, तो इनमें सिर्फ तसादुम होता है, यानी सिर्फ टकराव होता है। तो कलकला कब होता है? कलकला कब होता है? तो याद रखें, कलकला तब होगा जब इनमें तबाउद होगा। क्या होगा भाई?
तबाउद होगा। अब तबाउद किसे कहते हैं? तबाउद कहते हैं दूरी को, जुदाईगी को, इलाहिदगी को, ठीक है। यानी जब कोई चीज़ दूर दूर हो जाती है उसे तबाउद कहा जाता है। तो मालूम हुआ जब इन हरूफ के ऊपर सुकून आ जाए तो इनमें सबसे पहले क्या होगा? इनमें सबसे पहले टकराव होगा यानी तसादुम होगा, उसके बाद तबाउद होगा, तब जाके जो है कलकला की सिफत वाज़े होगी। क्लियर हो गया? पूरा यहां तक समझ में आ गया? इन पॉइंट्स को अभी आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए ये चीजें समझाने वाला हूं। तो मैंने कहा कि जब भी हरूफ कलकला के ऊपर सुकून आ जाए यानी जज्म आ जाए तो इनमें सबसे पहले तसादुम होगा, उसके बाद जो है तबाउद होगा, तब जाके सिफत कलकला जो है वो वाज़े होगी। अब ये तसादुम और तबाउद कैसे होगा इसको हमने समझना है। तो हम यहां पर हरूफ कलकला में से हरफ बा को ले लेते हैं, क्योंकि बा जो है इसका मखरज आसान है, होंठों से अदा होने वाला हरफ है। तो जब भी हम हरफ बा को अदा करते हैं तो ऊपर का जो होंठ होता है वो निचले वाले होंठ से मिल जाता है। कैसे? हमजा बा जबर अब, अब तो दोनों होंठ आपस में मिले, दोनों होंठों के दरमियान क्या हुई? टक्कर हुई, तो इसे कहा जाएगा तसादुम। समझ रहे हैं ना? इसे क्या कहा जाएगा? इसे तसादुम कहा जाएगा। यानी दोनों होंठ आपस में मिले, होंठों को छोड़ना नहीं है। अगर आपने होंठों को छोड़ दिया तो इसे तसादुम नहीं कहा जाएगा, इसे तबाउद कहा जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है? पहले तसादुम हो रहा है, यानी दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं। तसादुम कहते हैं आपस के टकराव को। दोनों होंठों के बीच में क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। कैसे? हमजा बा जबर अब, होंठों को बंद रखो, अब, तो इसे कहा जाएगा तसादुम। अब जब आप होंठों को छोड़ देंगे, जब आप होंठों को अलग करेंगे, दूर करेंगे, उसे कहा जाएगा तबाउद। तो जब तबाउद होगा उसके बाद ही जो है सिफत कलकला वाज़े होगी। कैसे? हमजा बा जबर अब, ये तसादुम है। अब तबाउद कैसे? ब, ये तबाउद है। होंठों को हमने दूर कर दिया, इसे तबाउद कहा जाएगा। तो पहले तसादुम हुआ यानी दोनों होंठ आपस में मिले, कैसे? अब, उसके बाद तबाउद हुआ, दोनों होंठों को हमने छोड़ दिया, ब, तो क्या बन गया? अब ब, अब ब, अब ब, अब ब। अब दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिफत कलकला बनेगी। कैसे? अब, इससे पहले स्लो मोशन था, अब ब, अब ब, अब ब। या बाकी हरूफ है जैसे कौफ है, तौ है, जीम है, दाल है, वो भी तो हरूफ कलकला में से है। जैसे जीम है अज, दाल है अद, तौ है अप, कौफ है अक, तो इन सबको आपने इसी तरीके से अदा करना है। तो दोनों को जब मिलाएंगे यानी तसादुम को भी तबाउद को भी, तो क्या होगा? सिफत कलकला इनके अंदर आ जाएगी। कैसे? अब, अज, अद, क्लियर हो गया? तो ये था तसादुम और तबाउद। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल होता है, वो ये है कि हरूफ कलकला जो हैं अगर ये मुतहर्रिक हों यानी इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हों और ये कलमे के बीच में आ रहे हों यानी लफ्ज़ के बीच में आ रहे हों, तो क्या इनके अंदर सिफत कलकला पाई जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर हरूफ कलकला मुतहर्रिक हों यानी इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हों और ये लफ्ज़ के बीच में आ रहे हों तो इनके अंदर सिफत कलकला नहीं पाई जाएगी। इस चीज़ को आपने नोट करना है। अब यहां पर एक और चीज आप नोट कर लीजिए, वो ये है कि कलकला जो है उसकी तीन है, यानी तीन किस्म का कलकला होता है। एक होता है कमजोर वाला कलकला जिसे हम वीक कलकला कह सकते हैं, दूसरा जो है वो है स्ट्रॉन्ग वाला कलकला, और तीसरा जो है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला। ये तीन किस्में हैं, एक होता है वीक, दूसरा स्ट्रॉन्ग और तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये तीन किस्में हैं कलकला की, इसको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले है कमजोर वाला कलकला। ये कब होता है? जो बिल्कुल कमजोर होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो होता कब है? देखिए, जब भी कलकला का हरफ किसी लफ्ज के बीच में आ जाए और उस हरफ के ऊपर सुकून हो, जज्म हो। अगर कलकला का कोई हरफ है जैसे कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, इनमें से कोई अगर लफ्ज के बीच में आ जाता है और उसके ऊपर सुकून हो, जज्म हो, तो उस सूरत में जो कलकला होगा वो कमजोर वाला होगा, यानी वो वीक कलकला होगा। बिल्कुल उसको नरमी से, उसको बिल्कुल धीमी आवाज में ही अदा करना है, उसके अंदर इतना झटका नहीं देना है कि वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 54 के अंदर वहां लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम।
یہ آیہ کریمہ ہے، وہاں پر ہے فَقْتُلُوا، فا قوف زبر فق، فق تو قوف آیا نا بیچ میں، فَقْتُلُوا، فَقْتُلُوا جو ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، تو قوف اس کے اندر آ گیا، بیچ میں آ گیا اور اس قوف کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ بالکل ویک ہوگا، وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 232 کے اندر، وہاں پر بھی لکھا ہے ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَأَطْهَرُ، وَأَطْهَرُ کا جو لفظ ہے نا وہاں پر تو ہے، تو کے اوپر سکون ہے اور یہ لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ ویک ہوگا، وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے دوسری ایک مثال ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی، یہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اب ابصارہم جو ہے نا، ابصارہم، ٹھیک ہے نا، ابصارہم کو اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر با ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، با جو ہے یہ اس کے اوپر سکون ہے، یہ ساکن ہے، تو بیچ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ ویک ہوگا، وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا سب سے پہلا والا پوائنٹ۔ اب ہے یہاں پر پوائنٹ نمبر 2 جو ہے سٹرونگ والا قلقلہ۔ سٹرونگ والا قلقلہ کب ہوتا ہے، اس کو بھی آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ اگر قلقلہ کا کوئی حرف جو ہے لفظ کے آخر میں آ جائے، لفظ کے آخر میں آ جائے اور یہ متحرک ہو، متحرک سے مراد اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا تنوین میں سے کچھ ہو، تو وقف کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وقف کے قواعد میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس صورت میں جو قلقلہ ہوگا وہ سٹرونگ والا قلقلہ ہوگا، وہ ویک نہیں ہوگا بلکہ سٹرونگ ہوگا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں سورہ اخلاص کے اندر، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، احد، جو ہی ہم احد پر رکتے ہیں نا تو آخر میں دال آ رہا ہے اور دال کے اوپر 2 پیش ہے، دال کے اوپر 2 پیش ہے، تنوین ہے، تو رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں دال جو ہے وہ ساکن بن جاتا ہے، اس کو ہم سکون عارضی دے دیتے ہیں، تو وہاں پر قلقلہ ہوگا لیکن سٹرونگ والا قلقلہ ہوگا، کمزور والا قلقلہ نہیں ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب صمد جو ہے نا، صمد کے دال کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو اب وہاں پر بھی جو قلقلہ ہوگا وہ سٹرونگ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ ویک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فلق کو دیکھیں گے، قل اعوذ برب الفلق، فلق جو ہے نا اس کے آخر میں قوف ہے اور قوف کے نیچے زیر ہے، تو ہم زیر کو کیا کر دیتے ہیں، سکون عارضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ سٹرونگ ہوگا، وہ ویک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر قلقلہ کا کوئی حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور متحرک ہو تو وقف کی صورت میں وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ سٹرونگ ہوگا، وہ ویک نہیں ہوگا۔ کلیئر ہو گیا، اس کو آپ نے پورا سمجھ لیا۔ اب ہم یہاں پر پوائنٹ نمبر 3 کی بات کرتے ہیں، جو ہے سب سے زیادہ سٹرونگ والا قلقلہ، وہ کب ہوتا ہے؟ تو نوٹ کریں کہ اگر قلقلہ کے حروف میں سے کوئی حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور یہ متحرک ہو اور مشدد بھی ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش یا تنوین بھی ہو اور اس کے اوپر تشدید بھی ہو، تو وقف کی صورت میں جو قلقلہ ہوگا وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوگا، وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوگا۔ میں پھر سے ایک بار سمجھا دیتا ہوں کہ اگر قلقلہ کا کوئی حرف جو ہے یہ لفظ کے آخر میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش یا تنوین ہے اور اس کے اوپر تشدید بھی ہے، تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا، وقف کی صورت میں جو قلقلہ ہوگا وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوگا، وہ خالی سٹرونگ نہیں ہوگا بلکہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوگا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں سورہ لہب کے اندر، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، اب وتب کو اگر آپ دیکھیں گے نا آخر میں با ہے، یہ متحرک بھی ہے اور مشدد بھی ہے، یعنی اس کے اوپر تشدید بھی ہے اور اس کے اوپر حرکت بھی ہے، تو وقف کی صورت میں جو یہاں پر قلقلہ ہوگا وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سٹرونگ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، کیونکہ ہم نے تشدید کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر با جو ہے وہ 2 بار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تشدید جو ہے، تشدید کا مطلب ہوتا ہے ٹوائس، دوہرا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر با 2 بار ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ تھوڑا سا زیادہ سٹرونگ ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر، وہاں پر بھی ہے 158 آیہ کریمہ کے اندر ایک جگہ لکھا ہے فمن حج البیت، یہ تو ایک پوری آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح. ٹھیک ہے, یہ ایک پوری آیہ کریمہ ہے, لیکن یہاں پر آپ غور کریں, اس میں ایک جگہ ہے فمن حج البیت, فمن حج البیت. اب یہاں پر حج البیت جو ہے نا, وہاں پر ایک جگہ ہے حجہ. ٹھیک ہے نا. اب جیم کے اوپر کیا ہے, جیم کے اوپر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے. اگر ہم یہاں پر اس کو وصلن پڑھیں گے نا تو یہاں پر قلقلہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم بائی چانس حجہ پر رکتے ہیں, اگر ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں, وقف اضطراری کرتے ہیں, سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وہاں پر وقف ہو جاتا ہے, تو وقف کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ حرکت جو ہوتی ہے وہ سکون عارضی میں تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے وقف کے قواعد میں پڑھا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو کیا ہوگا, تو اس صورت میں جو قلقلہ ہوگا وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوگا. کیسے؟ فمن حج, فمن حج, 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 تو یہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر کہیں پر آخر میں قلقلہ کا حرف آ جاتا ہے اور یہ متحرک ہے اور یہ مشدد بھی ہے, تو اس صورت میں سب سے زیادہ سٹرونگ والا قلقلہ ہو جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ صفت لین کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے؟ نرمی. کیا ہے بھائی؟ نرمی, سافٹنس. یا ہم دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ملائمت. ملائمت بھی کہتے ہیں نرمی کو. اکثر ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ فلانی بندہ جو ہے وہ نرم مزاج کا ہے, تو ہم ملائمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ یاد رکھیں, لین کہتے ہیں نرمی کو, سافٹنس کو. کلیئر ہو گیا؟ اب جو اس کا اصطلاحی معنی ہے تجوید کے اندر وہ ہے حروف کو نرمی سے ادا کرنا, حروف کو نرمی سے ادا کرنا. کلیئر ہو گیا؟ پورا سمجھ میں آ گیا؟ اب جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جائے گی انہیں ہم حروف لین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں. اور حروف لین جو ہے وہ دو ہے, ایک ہو گیا واو ساکن, دوسرا ہو گیا یا ساکن. واو ساکن اور یا ساکن. لیکن ایک چیز آپ نے اور نوٹ کرنی ہے, واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے, کیا آ جائے؟ زبر آ جائے, تو واو ساکن اور یا ساکن کو کیا کہا جائے گا؟ لین کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا, ان کو حروف لین تب کہا جائے گا جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. اگر پیش اور زیر ہوئی تو اس کو لین نہیں کہا جائے گا, اسے پھر واو مدہ اور یا مدہ کہا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ نے خالی یہ یاد رکھنا ہے, جب بھی قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس واو اور اس یا ساکن کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف لین کہیں گے, اور ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. یہ ابھی آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے, میں ابھی آپ کو مثالوں کے ذریعے جو ہے یہ پورا سمجھانے والا ہوں. اب ہم اس کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں. تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے کہ حروف لین کو ان کے نکلنے کی جگہ سے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کرنا. حروف لین کو ان کے مخرج سے, ان کے نکلنے کی جگہ سے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کرنا. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں, با واو زبر باؤ, تا واو زبر تاؤ. تو واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو اب یہاں پر جو یہ واو ساکن ہے اسے واو لین کہا جائے گا, نہ کہ واو مدہ کہا جائے گا. واو مدہ تب کہا جائے گا جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو, لیکن یہاں پر زبر ہے تو واو یہاں پر واو لین کہلائے گا اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. باؤ, تاؤ, ثو, جو, حو, خو. تو یہ نرمی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یا کی مثال, بایا زبر بائی, تایا زبر تائی. تو یہ یہاں پر جو یا ساکن ہے اسے یا لین کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس یا کو یا لین کہا جائے گا. یا مدہ تب کہا جائے گا جب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو, کسرہ ہو, لیکن یہاں پر زبر ہے تو اب یہاں پر یا لین کہا جائے گا. اس کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے. اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں قرآن مجید کے اندر, جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر 19 کے اندر, او کصیب من السماء فیہ ظلمات. اب جب ہم اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں او کصیب, حمزہ واو زبر او, تو واو ساکن سے پہلے والے حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہاں پر جو یہ واو ساکن ہے اسے واو لین کہا جائے گا اور اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. او کصیب, او او, ہم اس کے اندر جھٹکا نہیں دیتے ہیں, او او او, ہم ایسا نہیں کرتے ہیں, بالکل نرمی سے ادا کرتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات. او او, حمزہ واو زبر او او, بالکل نرمی سے. ٹھیک ہے, پھر آگے آگے جو ہی ہم اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں, یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت.
हदर अल मौत में अगर आप देखेंगे मौत का लफ्ज है तो मी वाव जबर मऊ, तो वाव साकिन से पहले मीम के ऊपर जबर है तो क्या होगा, वहां पर जो ये वाव साकिन है उसे वाव लीन कहा जाएगा जिसे नरमी से अदा किया जाता है। हदर अल मौत, हदर अल मौत, मौत मौत, हदर अल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सूरह आराफ के अंदर वहां पर भी है वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़ा, मौइज़ा, मी वाव जबर माउ, तो वाव साकिन से पहले मीम के ऊपर जबर है तो वाव यहां पर क्या है, वाव लीन कहलाएगा जिसे नरमी से अदा किया जाता है। क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। तो ये वाव की मिसाल थी। अब हम चलते हैं या की मिसाल की तरफ। जैसे सूरह बकरा के अंदर है फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा, बैना यदैहा, बैना, बाया जबर बाई, तो या साकिन से पहले क्या है, बा के ऊपर जबर है तो यहां पर क्या है, या साकिन को याए लीन कहा जाएगा। बैना यदैहा, 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 दाल या जबर दाई, तो या साकिन से पहले दाल के ऊपर जबर है तो यहां पर जो ये या साकिन है इसे याए लीन कहा जाएगा, बिल्कुल नरमी से अदा करना है। बैना यदैहा, बैना यदैहा, बैना यदैहा, दैहा, दैहा, बिल्कुल आराम से। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे सूरह बकरा के अंदर ही लैसल बिर्रा, लैसल बिर्रा, लैसा, लाम या जबर लाई, तो या साकिन से पहले लाम के ऊपर जबर है तो वहां पर क्या होगा, या साकिन को याई लीन कहा जाएगा जिसे नरमी से अदा किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।